सो एक्सरसाइज 5.2 का पार्ट 1 हमने पूरा कर लिया है। एक्चुअली पार्ट 1 में उसको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें हमने कुछ ही क्वेश्चंस को डिस्कस किया था एक्सरसाइज 5.2 के, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी होने की वजह से मैंने एक्सरसाइज 5.2 को 2 पार्ट में तोड़ दिया। पार्ट 1 जो है आप एक्सेस कर लेना, मेरी प्लेलिस्ट की जो है जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 का पार्ट 2। इसमें जो हम बचे हुए क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस करेंगे। एक आपको मैं, अगर आप मेरी इस वीडियो को पहली बार मतलब कि आप इस चैनल पर ही नए हो और आप इस वीडियो को डायरेक्टली देख रहे हो, तो मैं आपको सजेशन देना चाहूंगा कि आप जो है पहले आप मेरी इस प्लेलिस्ट को पहले एक्सेस करिए और इस वीडियो को देखने से पहले इसका पार्ट 1 जो है जरूर से देख लीजिएगा। एक बार इंट्रोडक्शन भी दे देता हूं कि एक्सरसाइज 5.2 जो है किस टॉपिक पर बेस्ड है। देखो, फैक्टराइजेशन करने के आपके पास बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग द टर्म्स, फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर, और जो लास्ट वाला आपका फोर्थ मेथड है वो क्या है, फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। इन सब में सबसे अच्छा मेथड कौन सा है यूजिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटी? ध्यान से समझना एक बार। अगर कोई आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया जाता है, अगर आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया जाता है और वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो किसी आइडेंटिटी के फॉर्मेट को फॉलो करता हो, तो इससे अच्छी बात आपके लिए कुछ और नहीं हो सकती है, क्योंकि वहां पे आपको मेहनत बहुत कम करनी पड़ेगी। आपको डायरेक्ट बस उस आइडेंटिटी का रिजल्ट लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे अगर कहीं पे लिखा हुआ है x² + 4x + 4, एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाता हूं। सपोज करिए आपको ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है x² + 4x + 4 और आपसे बोला गया है कि इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टराइजेशन कर दो। तो आपको यहाँ पे देखो, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज नथिंग बट x + 2 का होल स्क्वायर। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपके पास कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और आपसे बोला गया है कि आप उसके फैक्टराइजेशन करो, तो सबसे अच्छी चीज पता है क्या होती है, जब वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपको किसी आइडेंटिटी का एक्सपेंशन देके रखा हो। देखो सर, x² + 4x + 4 आपका x + 2 का होल स्क्वायर देके रखा है, तो ये मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं। तो अब बात करते हैं कि इस वीडियो में हम कौन सी आइडेंटिटी पर बेस्ड क्वेश्चन हम जो है हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो हमारी आइडेंटिटी रहने वाली है AQ + BQ या फिर AQ - BQ। हम जो है एक्सरसाइज 5.2 हमारा कंप्लीटली बेस्ड है, या तो आपको इस आइडेंटिटी पर क्वेश्चन मिलेंगे या आपको इस आइडेंटिटी पर क्वेश्चन मिलेंगे फैक्टराइजेशन करने के लिए। ओके, सो मैं यहाँ पे इसको पहले हटाता हूं। अब स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे 12 के बाद 13, 13 के बाद 15, 15 के बाद 18, 18 के बाद 22, ये सब एक्चुअली मैंने पूरी एक्सरसाइज को देखा और मैंने केवल उन्हीं क्वेश्चंस को निकाला है जो कि एक ग्रुप से बिलोंग करते हैं। मैंने पूरी एक्सरसाइज डिस्कशन नहीं की है, मैंने उन क्वेश्चंस को लिया जो आपको जो मतलब सेम क्वेश्चंस हैं या टफ आपके लिए होंगे। अगर आपको फिर भी क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो आप जो है कमेंट मुझे कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं। बहुत आपका इंट्रोडक्शन हो गया। 12th क्वेश्चन। अब अगर आप ध्यान से देखो, x + 2 का होल क्यूब है, तो यहाँ पे x - 2 का होल क्यूब है। अगर आप इसको a बोलते हो और इसको अगर आप b बोलते हो तो ये AQ + BQ बन जाएगा। जब हमें AQ + BQ देके रखा होता है तो AQ + BQ, अगर ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन AQ + BQ की फॉर्मेट में है, अगर ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन AQ + BQ की फॉर्मेट में है, तो आप इसको डायरेक्ट क्या कर सकते हो, a + b ब्रैकेट में a² + b² - ab। यहाँ पे मैं लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो x + 2 का होल क्यूब है प्लस यहाँ पे x - 2 का होल क्यूब है। अगर आप इसको a बोलते हो और अगर आप इसको b बोलते हो तो आप इसका डायरेक्ट फैक्टराइजेशन कर सकते हो। कैसे? एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे ब्रैकेट में a² + b² - ab। तो यहाँ पे a क्या है, x + 2, a आपका ये हो गया प्लस b कितना आपका x - 2, सो a + b। उसके बाद a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर एंड देन माइनस का ab। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस का ab, x + 2 x - 2। ठीक है, और यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट का यूज करता हूँ जिससे कि आपको एक क्लियर आपको विजिबल हो गया, हाँ यहाँ पे एक सेपरेशन है। तो यहाँ पे देखो a + b, a² + b² - a × b, क्योंकि इसको आप a बोल रहे हो और इसको आप b बोल रहे हो, तो ये AQ + BQ के फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब इसको और सॉल्व करते हैं। 1x और 1x आपका 2x
+2 और एक -2 आपका खत्म ये। ओके, उसके बाद इसका आप एक्सपेंशन यहाँ पे खोल सकते हो, तो ये आपका a² प्लस b² प्लस 2ab, 2ab मतलब क्या आपका 4x, इधर आपका a² प्लस b² माइनस का 2ab, तो माइनस का 4x। उसके बाद देखो ध्यान से देखना, a प्लस b a माइनस b, दिस इज व्हाट a प्लस b a माइनस b इज इक्वल टू a² माइनस b²। यहाँ पे क्या लगा होगा माइनस, जिसकी वजह से क्या होगा जब आप यहाँ पे a² माइनस b² करोगे तो आपका इतना आ जाएगा। ओके, मैंने यहाँ पे क्या किया, इसका एक्सपेंशन यहाँ पे खोल दिया इतना, इसका एक्सपेंशन इतना खोल दिया, उसका a प्लस b a माइनस b, दिस इज व्हाट a² माइनस b²। ओके, अभी मैं यहाँ से कुछ पोर्शन हटा देता हूं जिससे कि यहाँ पे एक स्पेस क्रिएट हो जाए, इसको हटा देता हूं। ठीक है, अब यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 2x। उसके बाद अब यहाँ पे लाइक टर्म्स को देख लेते हैं। देखो एक x² और एक इधर x² है, आपका कितना हो गया 2x² और ये आपका माइनस का, तो सिंपल एक x² बचेगा। ओके, ये आपका सॉल्व हो गया। उसके बाद आपका इधर 4x है, इधर -4x है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आपका 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 4 आपका कितना हो जाएगा 8 प्लस 4 आपका 12 हो जाएगा। ओके, सो अभी मैं यहाँ पे सिंगल ब्रैकेट यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। सो अगर आप जब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन करोगे तो आपको केवल एक ही मेथड यहाँ पे फॉलो हो सकता है, वो आपका क्या है अलजेब्रिक, मतलब कि ये एक आइडेंटिटी यहाँ पे लग रही है जिसकी वजह से आप केवल इसी फॉर्मेट को फॉलो कर पाओगे और कोई दूसरा हमारे पास तरीका नहीं है इसको सॉल्व करने का। तो इसके फैक्टर्स आए आपके एक 2x और एक आपका आया x² प्लस 12। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद 13th क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.2 का, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 8x² माइनस x की पावर 5। देखो अभी ये हमें ना तो ये हमें AQ माइनस BQ के फॉर्मेट में बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा, बट हमें ना इसको ट्राई करेंगे कि ये AQ माइनस BQ के फॉर्मेट में आ जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से x², यहाँ पे x की पावर 5, तो आपका x² कॉमन आ जाएगा, तो आप यहाँ पे x² बाहर ले लोगे तो एक ब्रैकेट इंट्रोड्यूस हो जाएगा। इस x² से आप इस वाले टर्म को डिवाइड दो, जब आप इसको डिवाइड दोगे तो यहाँ पे बचेगा 8y³ माइनस, जब आप इससे इसको डिवाइड दोगे तो आपका क्या बचेगा x³। ओके, तो अब देखना ध्यान से, अब ये AQ माइनस BQ का फॉर्मेट हमें थोड़ा सा विजिबल है, बस इस 8 को भी हमें किस में करना है, क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा 2y का होल क्यूब माइनस इसको लिख दूंगा x का होल क्यूब। तो अब ये AQ माइनस BQ क्लियरली दिख रहा है हमें। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको मैं x², अब देखो AQ माइनस BQ का आप एक्सपेंशन यहाँ पे लिख सकते हो, दैट इज नथिंग बट a माइनस b। a आपका यहाँ पे 2y है माइनस b आपका कितना है x, तो a माइनस b। उसके बाद आपका आएगा यहाँ पे a² प्लस b² प्लस ab। देखो एक चीज याद रखना, AQ प्लस BQ में यहाँ पे प्लस AB आता है, a² प्लस b² प्लस AB, बट AQ माइनस BQ में, सॉरी उल्टा बोल गया, AQ प्लस BQ में आपका आता है a² प्लस b² माइनस AB। प्लस है तो माइनस आता है, यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा। इसका मतलब a² मतलब 4y² प्लस b² मतलब x², उसके बाद आपका प्लस का AB मतलब 2y इंटू x, तो आपका हो जाएगा 2xy। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, एक्चुअली अब ये और ज्यादा सॉल्व हो नहीं सकता यहाँ से। सो जब आप इसके फैक्टराइजेशन करोगे तो आपको यहाँ पे x² 2y माइनस x और आपका ये इतना बड़ा यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको फैक्टर्स दिख जाएंगे। ये आपका कौन सा फॉर्म है, आपका ये है आपका इररिड्यूसिबल फैक्टर फॉर्म। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। ये और देखो ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत मतलब अच्छे क्वेश्चंस हैं। देखो x की पावर 6 प्लस y की पावर 6, आप यहाँ पे जो 4 मेथड मैंने बताए हैं उसमें से आप देखो, आप यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बिल्कुल फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि ये क्वाड्रेटिक ही नहीं है। आप यहाँ पे रीग्रुपिंग भी नहीं फॉलो कर सकते क्योंकि यहाँ पे रीग्रुपिंग क्या करोगे भाई, कम से कम 4 आपके पास तो टर्म्स होने चाहिए ना रीग्रुपिंग करने के लिए, 2 ही टर्म है तो आप रीग्रुपिंग क्या करोगे, तो रीग्रुपिंग नहीं लग रहा आपका
स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म नहीं लग रहा और आपका कॉमन फैक्टर तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे x है यहाँ y है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हमें पर फैक्टराइजेशन तो करना है, तो हमारे पास एक ही रास्ता बचा, वो है यूजिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। बट एक बात बताइए, आपने ए क्यू प्लस बी क्यू पढ़ा है, आपने ए क्यू प्लस बी क्यू पढ़ा है, लेकिन आपने ए की पावर 6 प्लस बी की पावर 6 ये आइडेंटिटी आपने कहीं नहीं पढ़ी होगी। एक्चुअली आपने पढ़ी नहीं होगी ए की पावर 6 प्लस बी की पावर 6। तो यहाँ देखो कौन सी आइडेंटिटी के फॉर्मेट में ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो ये किसी के में भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो कन्वर्ट कैसे करेंगे इसको, ध्यान से समझना। x की पावर 6 को मैं लिख सकता हूं इस तरह से, ओके, और यहां पे मैं y की पावर 6 को लिख सकता हूं कुछ इस तरह से, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट के लॉज के अकॉर्डिंग पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, पावर एंड पावर मल्टीप्लाई होके आपका 6 ही बनेगा। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि आपने यहाँ पे इधर 3 क्यों नहीं लिखा और इधर 2 क्यों नहीं लिखा, इधर 3 क्यों नहीं लिखा और इधर 2 क्यों नहीं लिखा। तो अब आप यहाँ पे देखो ध्यान से, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया। अब सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फर्दर कोई आइडेंटिटी हमें नहीं दिखाई दे रही, लेकिन अगर हम यहाँ पे स्क्वायर लिखते हैं और इधर अगर हम क्यूब लिखते हैं तो हमें कुछ यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब जैसा दिखाई दे रहा है। इसी वजह से मैंने ऐसा लिखा, क्योंकि देखो जब मैं 9th क्लास में पढ़ रहा था मेरे बहुत डाउट आया था ये कि हमने ऐसा क्यों नहीं लिखा, ठीक है। तो इसका रीजन केवल इतना सा ही है, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन ए क्यू प्लस बी क्यू को खोल के हमारे पास बहुत कुछ आ जाएगा। तो क्योंकि ए क्यू प्लस बी क्यू डायरेक्टली एक आइडेंटिटी है। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सिंपल ए प्लस बी, और इधर आप लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, क्योंकि यहाँ पे प्लस लगा हुआ है। तो a प्लस बी मतलब a एक्स स्क्वायर है, प्लस b मतलब वाई स्क्वायर हो गया। सो a प्लस बी, उसके बाद a स्क्वायर मतलब कि एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर मतलब x की पावर 4, प्लस b स्क्वायर मतलब y स्क्वायर का स्क्वायर y की पावर 4, माइनस ए बी एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। अब देखो सॉरी सुनो, अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को फर्दर आप जो है फैक्टराइज नहीं कर सकते, और आप इसको भी जो है फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते हो। सो ये आपकी इतना ही आपको जो है यहाँ पे एग्जाम में छोड़ के आना पड़ेगा। अब करते हैं 18th क्वेश्चन। अब आपको लगा होगा कि मैंने यहाँ पे स्टार जो है क्यों बनाया, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है। ए की पावर 12 प्लस बी की पावर 12, ए की पावर 12 प्लस बी की पावर 12 प्लस बी की पावर 12। ये क्वेश्चन भी जो है ना अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि देखो यहाँ पे आप तीनों मेथड में से कोई नहीं लगा सकते। चौथा वाला मेथड आपका यहाँ पे फॉलो होगा, फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। बट फिर से आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये तो कोई आइडेंटिटी हमें नजर नहीं आ रही है, तो हम क्या करेंगे, इसको किसी न किसी आइडेंटिटी के फॉर्मेट में जरूर लेके आएंगे। और अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये आपका क्यूब के फॉर्मेट में ही हमें लेके आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस लग रहा है। एक बात याद रखना, अगर यहाँ पे होता माइनस, अगर यहाँ पे होता माइनस, तो इसको कैसे टैकल करते वो हम आने वाली एक्सरसाइजेस में देखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आएगा। ये क्वेश्चन आगे वाली एक्सरसाइज में भी आएगा, हम कैसे करेंगे सोल्व वो हम देखेंगे। लेकिन अगर यहाँ है प्लस, अगर यहाँ है प्लस, तो आपको ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब ही एक ऐसी आइडेंटिटी है जो कि आपके पास है। अगर आप ये कह रहे हो कि आपके पास और कोई आइडेंटिटी नहीं है, इसीलिए हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो करेंगे तो कैसे करेंगे, 12 को मैं ऐसे लिख लूंगा, लिख सकता हूं 4 3 या 12, यहां पे मैं लिख सकता हूं b की पावर 4 और उसका भी पावर 3। एक्सपोनेंट का लॉ है कि पावर पावर मल्टीप्लाई होकर 12 बन जाएगा। ओके, अब ये देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मेट बन गया। अब हम क्या करेंगे, अच्छा फिर से वही चीज है कि अगर आप इस 4 को बाहर लेके आना चाहते हो तो आप कहेंगे इस हम 4 को क्यों नहीं बाहर लेके आए, आपका क्वेश्चन आ रहा होगा आपके माइंड में। तो फिर से वही, क्योंकि a की पावर 4 b की पावर 4 प्लस में ये भी हमारे पास कोई आइडेंटिटी नहीं है, हमारे पास आइडेंटिटी है a क्यूब प्लस b क्यूब। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, सिंपल वही a प्लस बी, और इधर आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो आपका a प्लस बी, a प्लस बी, और a यहाँ पे आपका a नहीं है, यहाँ पे a है a की पावर 4, तो यहाँ पे a प्लस b, b कितना आपका यहाँ पे b की पावर 4, b की पावर 4। सो a प्लस b, उसके बाद यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा a स्क्वायर,
अब ए स्क्वायर मतलब ए की पावर 4 का स्क्वायर मतलब ए की पावर 8 प्लस बी की पावर 4 का स्क्वायर मतलब बी की पावर 8, उसके बाद माइनस का ए बी मतलब ए की पावर 4 इंटू बी की पावर 4, ए की पावर 4 इंटू बी की पावर 4। अब आप इसको जो है ये मत, अब इसको क्या कर सकते हैं ना, इससे ज्यादा इसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ओके, सो ये आपका क्या हो गया, इसके फैक्टर्स आपके यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके उसके बाद हम अपनी इस वीडियो को क्लोज करेंगे और आपका एक्सरसाइज 5.2 जो है मेरी तरफ से फिनिश हो जाएगा। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, हिचकिचाना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास सब्सक्राइबर्स बहुत कम है तो मैं अभी सब पर इंडिविजुअली ध्यान दे सकता हूँ। ठीक है, अब हम करते हैं 22nd क्वेश्चन। ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब माइनस 8, इस वाले क्वेश्चन को हम जो है सॉल्व करने वाले हैं। देखो इस क्वेश्चन में बस थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा माइंड जो अपना कंज्यूम करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा। देखो इस इतने को ध्यान से देखो जरा, ये आपका क्या लिखा हुआ है, ये किसी ना किसी आइडेंटिटी का एक्सपेंशन लिखा हुआ है और आई होप वो आपको याद होगी। ये आपका a प्लस बी का होल क्यूब लिखा हुआ है, तो इसको मैं इतने को मैं क्या कर दूंगा, a प्लस बी के होल क्यूब से रिप्लेस कर दूंगा। जब a प्लस बी का होल क्यूब करोगे तो आपको ये जो है मिल जाएगा। उसके बाद बचा के आपका माइनस का 8 और इस माइनस के 8 को मैं ऐसे लिख दूंगा। अब सही है, आप जरा ध्यान से देखो, अगर आप इस पूरे को a बोलते हो और इसको अगर आप b बोलते हो तो आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब बन गया। इसके बाद आप जो है इसका फॉर्मेट जो है आपको पता है, इसका एक्सपेंशन आपको पता है, आप उसके बाद आप इसको जो है कर सकते हो। सो आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं और 5.2 मेरी तरफ से पूरा डिस्कस मैंने कर दिया है। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट जरूर करना और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।